चले चले जा रहे हैं प्यारे भगवत प्रेमी। बीच में एक बहुत बड़ी नदी आ गई। अब वह नदी में पानी इतना तेज है कि सुदामा जी के शरीर में सामर्थ्य नहीं नदी को पार कर सके। किनारे पर बैठ गए। तभी थोड़ी देर बाद द्वारका नाथ को दया आई। नाव को लेकर के वह तेज जलधारा में आए और आवाज लगाई, भैया कोई जायवे वारो है का? सुदामा जी बोले, जानो तो हम होंगे भैया, कब पार उतार दोगे? हाँ हाँ बैठो। सुदामा जी नाव में बैठ गए। भगवान ने सारो कियो, कछु है कि वैसे ही बैठे हो? सुदामा जी बड़े संकोची हैं। बोले, लाला हमारे पास में तो कछु ना है और तू बिना पैसन के पार उतारे को ना है। जाते तो भैया तू अपनी नाव को लेकर के जा, हम तो यहीं चौके। वह द्वारका नाथ को गरज पड़ेगी तो हमको अपने आप बुलाए लेगा। केवट रूपी मल्लाह रूपी भगवान मुस्कुरा के बोले, कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। तुम जैसों को तो हम मुफ्त में ही पार लगा देते हैं। अच्छा बैठ जाऊं मैं? हाँ हाँ बैठ बैठ। सुदामा जी नाव में बैठ गए। भगवान बार बार सुदामा की संकोच स्वभाव को देख करके मुस्कुरा रही हैं और सुदामा जी सुकड़ते जा रही हैं। जब नाय निठी तब बोले, कन्हैया सोचो भैया तू मल्लाह हमारे ओर देख के हमको तू हंस क्यों रहे हो? बोले, नाय नाय महाराज मोको वैसे ही हंसी आ गई। अच्छा ये बता तुम जाए कहाँ रहे हो? बोले, हम जा रहे हैं द्वारका। द्वारका को जो ठाकुर है ना वो हमारा मित्र है। ओहो, तुम जैसे इनको मित्र द्वारका वारो चो? अच्छो, तू हमारे कपड़ा लत्तन को देख करके सोच रहे होगो कि हम फटे हालन को वो नाए। अरे तू नाए जाने बाकू, वो इतना दयालु है कि कपड़ा लत्ता नाए देखे, वो तो प्रेम देखे। भगवान मुस्कुरा गए। हाँ हाँ हम जाने उनके स्वभाव को। किनारे पे लगाए हैं। केवट रूपी मल्लाह से पूछी, भैया द्वारका कितने दिन और लग जाएंगे पहुंचवे में? बोले, महाराज आपकी अवस्था को देख के लग रहे हो कि महीना भर और लग जाएगा। बोले, हे भगवान महीना भर? भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। द्वारका वारे कैसे आऊं? मोकू तो ऐसो लगे कहूं चलते चलते रास्ता में ही मेरे प्राण ना निकल जाएं। हमारे बस की नहीं है। नदी पे उतरते ही किनारे पे एक ईंट को तकिया लगाए करके किनारे पे सो गए। तेरे भले आदमी, तेरी इच्छा हो तो हमको बुला लियो, हम तो यहीं पे सो रहे हैं। और आस भरोसे जो रहे तो हरि पर्वत आए। सोए थे नदी के किनारे और जैसे ही आंख खुली तो देखा बहुत बड़े बड़े महल, प्रासाद, बंगला खड़े हैं। देखते ही सुदामा जी महाराज की आंख फटी की फटी रह गई। हे भगवान हम कहाँ आएंगे? अब एक दूसरों जा रहे हो, एक दूसरे से जय श्री कृष्ण कर रहे हो है। तो एक बार नगर वाले को रोक करके सुदामा जी ने पूछी, भैया जी कौन सो नगर है? तो वो व्यक्ति बोलो, महाराज द्वारकापुरी है। ओहो द्वारकापुरी हमारे कन्हैया की? बोले, हाँ हाँ आपकी कन्हैया की द्वारकापुरी है। वाह रे नाथ बड़ी कृपा है तेरी। लाला ये बतावे को हमारे कन्हैया को भवन मकान कौन सी ओर है? बोले, आप बिल्कुल सीधे चले जाओ, जहां बहुत बड़ो बंगलो आपको दिखे वही आपके मित्र की नगरी है, वही मित्र को घर है। धीमे धीमे चले आए हैं। द्वार पर आकर के रुक गए। द्वारपालों ने रोक लिया, कहां जाओ बाबा? बोले, जाए कहां भैया, द्वारका वारे से मिलने को आए हैं।
और तुमने जाए करके हमारा समाचार पहुंचा। बोले महाराज क्षमा चाहेंगे, हमको समाचार पहुंचो है कि अभी ठाकुर जी प्रसादी पाएवे के बाद में शयन करने के लिए गए हैं, और यदि वो शयन करने नहीं गए होंगे तो आपको जरूर मिलावेंगे। द्वारपाल अंदर आए और अंदर आकर के आज भगवान अभी अपने हाथों को खासा करके प्रक्षालन करके और शयन कक्ष की ओर जाने ही वाले हैं। तुरंत द्वारपालों ने आकर के भगवान को निवेदन कर दिया, शीश पगान जगातन पे, शीश पगान जगातन पे, प्रभु जाने को आए बसोए ही ग्रामा, धोती फटी सिलटे दुपटे और पाए उपान की नहीं क्षमा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, द्वार खड़ियो एक दुर्बल एक द्विज, रयो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। नाथ कोई भिक्षु ब्राह्मण द्वार पर आकर के खड़ा होकर के बार बार रो रहा है, बार बार आपसे मिलने की विनती कर रहा है कि कोई मुझको द्वारका नाथ से मिला दो। पैरों में पादुकाएं नहीं है, शीश पर पगड़ी नहीं है, धोती भी न जाने कितनी जगह से फटी हुई है। भगवान बोले भाई कौन है, क्या परिचय है, नाम क्या है? नाथ, भगवान तो जानते ही है कि कौन आया है मिलने। केवल सु नाम आया है द्वारपालों के मुख पर। कितना सा नाम? सु। इतना सुनते ही तो उछल गए सिंहासन से। दामा शब्द पीछे कह पाते, इतने में तो भगवान ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया और कहते हैं दौड़ते 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 भगवान के बाजू बंद गिर गए, मुकुट टेढ़ा हो गया और द्वार पर आकर के अंक में अपने मित्र को भर लिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। करुणा बिहारी ने करुणा के साथ में अपने मित्र को अंक से लगा दिया। प्यारे भक्तप्रेमियों, और जिस सिंहासन पर स्वयं ठाकुर जी बैठते हैं, आज उस सिंहासन पर एक ब्राह्मण को बिठाया है। माता रुक्मिणी को आज्ञा करी, जाओ ब्राह्मण आए हैं, इनके चरणों को पखारो। ऐसा ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण जीवन में भिन्न नहीं मिलेगा। माता रुक्मिणी एक परात लेके आई, सोने की झारी में जल लिया और सोने की झारी में जल लेकर के आज मेरे श्याम सुंदर सुदामा जी महाराज का पैर पखारने के लिए नीचे बैठे हैं। महाराज जैसे ही पैरों में हाथ लगाया, हाथ लगाते ही मेरे ठाकुर जी का हृदय
इतने भाव से भर गया। देख बिहाल बिहाइन के, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी बरात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी बरात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल से सो पग हाथों को जैसे ही चरणों के नीचे तलवे में डाला, हजारों कांटों को देखा, अरे मित्र कहाँ रहे, इतना कष्ट क्यों पाया। और कहते हैं सभी जो पत्नियां हैं भगवान की खड़ा खड़े ये दृश्य देख रही हैं कि मने नकतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीने न लोक में इसमें गर्हितेन धमेन च। ये दीन हिंसा ब्राह्मण जिस पे हमारे स्वामी बैठते हैं, आज उस सिंहासन पर बिठा करके उसके पैरों में स्वयं बैठ करके सेवा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा पुण्य किया है इस ब्राह्मण ने जो द्वारका नाथ इतने भाव से इसको सम्मान प्रदान कर रही है। और प्यारे भगवत प्रेमियों, ये सम्मान किसी शरीर का नहीं, सुदामा के द्वारा किए हुए त्याग का है। संसार में जो त्याग करेगा उसी को समाज सम्मान देगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो त्याग करता है वो ही भोग सकता है, और जिसने त्याग नहीं सीखा जीवन में वो ऐसे सुख को जीवन में भोग ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे कहा करे तू बड़ा बावरो है गया, चल आजा मेरी बगल में बैठ। ठाकुर जी ने आज सुदामा जी की बातों को मान करके बगल में आश्रय प्रदान किया है। सुदामा जी महाराज ने ठाकुर को आशीर्वाद दिया। सभी पत्नियों से भगवान ने कहा कि आशीर्वाद मांगो। सभी पत्नियां एक एक करके आशीर्वाद मांगने आती हैं, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी। सौभाग्यवती भव देवी, सौभाग्यवती भव देवी, सौभाग्यवती भव। और महाराज ऐसे आशीर्वाद देते 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 कम से कम 100 पत्नियां निकल गईं। सुदामा जी बोले लाला ने मेरे पास आई हो? बोले हाँ भैया। न्यो बता अभी कितनी और रह गई हैं? नेक और हैं। फिर आशीर्वाद देवे लगे, देवी सौभाग्यवती भव, देवी सौभाग्यवती भव, देवी सौभाग्यवती भव। वो नेक नेक करते 200 है गई। सुदामा जी बोले लाला कितनी और रह गई हैं? बोले भैया नेक और रह गई हैं। फिर देवी सौभाग्यवती भव। अब सौभाग्य तो मुंह से निकले नहीं, देवी भव, देवी भव, देवी भव, देवी भव। 300 है गई। तो फिर बोले अरे लाला और कितनी रह गई है? बोले नेक। बोले हमें ना पता तेरी नेक कितनी है, एक काम कर तू सबके बदले तू ही आ जा। तो ये आशीर्वाद दे दिए। सुदामा जी महाराज ने सबसे पहले ठाकुर जी के माथे पे हाथ धरायो, लाला तेरो कुनवा दूधन नहावे और खूब पूतन फले, खूब तेरे परिवार की वृद्धि होए। लेकिन भले आदमी ने ये तो बताया दे कि तेरी घरवारी कितनी है।
बोले भैया आपके आशीर्वाद से 16,108 है। ओहो, हमें एको ब्याह में ना बुलायो। अब बोले हमारे ब्याह की तो छोड़ो, क्यों? सवेरे घर में बैठी हैं, बहू के कहूं दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है, और पतो परी संजा को हमारी घरवारी घर में आएगी। अब कैसे बता मैं काऊ को भगाए के लाए हैं, काऊ को मणि जीत के लाए हैं, काऊ को बेलन में जीत के लाए हैं, काऊ पराक्रम में जीत के लाए हैं। लेकिन ठाकुर जी बोले भैया तुम बताओ तुम्हारी घरवारी कैसी है? लाला तेरे आशीर्वाद से खूब आनंद चकाचक, कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो हमारी भाभी ने हमारे लिए कछु तो भेजो है। अब भेजवे की बात आई तो जो कांक में पोटरी लग रही थी वो और दब गई। पोटरी सबके सामने कैसे दूं? अकेला हो तो दे दे तो, अब सबके सामने दूंगो या चावल की फटी वही पोटरी है तो कहेंगे दिले इतने दिनन के बाद में आयो तो मुझे 4 मुट्ठी चावल लेके आए। संकोच में पड़ गए सुदामा जी, लेकिन भगवान तो संकोचों से परे हैं। हाथ डाल करके बगल में से पोटली को निकाल लिया, और पोटली को निकाल करके श्याम सुंदर ने पोटली को खोलना शुरू किया है। और कहती हैं जैसे ही 4 मुट्ठी चावलों को देखा करुणा बिहारी ने, महाराज आंखों में आंसू आ गए। मित्र कितना कष्ट पाए। एक मुट्ठी चावल लेकर के मेरे द्वारका नाथ ने अपने मुख में डाला और आशीर्वाद दिया, जितना इंद्र के लोक का सुख है उस पूरे इंद्र के लोक का सुख मैं तुमको प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल लेकर के जितना बलि आदिक पाताल के लोकों का सुख है, दूसरे लोक का सुख मैं तुमको प्रदान करता हूं। तीसरी मुट्ठी चावल लेकर के जैसे ही खाने लगे, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज आज बड़े दयाल हो रहे हो, ब्राह्मणों के ऊपर में भूल गए जब छाती पर लात मारी थी। भगवान बोले हाथ मत रोको, आज तुम भी मेरे पास खड़ी हो तो वो ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। न ब्राह्मण चिट्ठी लेके आता, न तुम हमारी घरवारी बनती। लेकिन ये बात अंदर हो रही है। बाहर से माता रुक्मिणी ने केवल इतना कहा, कच्चा चावल है, खाने के योग्य नहीं है, खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। सुदामा बोले सही तो कह रही है बहू, और तू तो बाबरो है जाए, ना सोचे ना समझे, बस खावे लग जाए, खावे हैं। प्यारे भगवत